कहानियों की वर्षा। प्यारे साथियों, कहानियों की वर्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ वर्षा पारे और आज मैं आपके लिए पंचतंत्र की एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। तो सुनो। एक बार एक वन में भासुर नाम का सिंह रहता था। वह बहुत क्रूर और निर्दयी था और प्रतिदिन अनेक पशुओं का वध करता था। एक दिन सभी पशुओं ने मिलकर विचार किया कि इस प्रकार अपने वंश की परंपरा ही समाप्त हो जाएगी, अतः हमें कोई उपाय करना चाहिए। तो यह निश्चय हुआ कि सिंह के पास चलकर ही अपनी बात बतानी चाहिए। फिर सभी पशु सिंह के पास जाकर कहने लगे, स्वामिन, यदि आप इसी प्रकार हमारे साथियों का संहार करते रहेंगे, उन्हें मारते रहेंगे, तो हम शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम लोग प्रतिदिन एक जानवर आपके पास भेज दिया करेंगे, क्योंकि आपकी तृप्ति तो एक ही प्राणी से हो जाती है। इससे आपकी भूख भी मिट जाएगी और हम बहुत दिन तक बने रहेंगे। सिंह ने प्रसन्नता पूर्वक उनका यह प्रस्ताव मान लिया और साथ ही यह चेतावनी भी दे दी कि ऐसा न हुआ तो मैं सभी को मार डालूंगा। सभी पशु राजी हो गए। अब सिंह के दिन आराम से बीतने लगे। प्रतिदिन एक पशु उसके पास आ जाता और वह उसको खा जाया करता। एक दिन एक खरगोश का क्रम सिंह के पास जाने का हुआ। सभी पशुओं द्वारा कहने पर बड़े व्यग्र मन से वह सिंह का ग्रास बनने को चला गया, मतलब सिंह का कौल बनने के लिए। खरगोश हालांकि शरीर से क्षीणकाय था, यानी कि दुबला पतला था, परंतु उसकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी। वह मन ही मन सिंह से छुटकारा पाने की योजना बनाने लगा। इसी क्रम में एक कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास जाते हुए उसने अपना प्रतिबिंब यानी कि शैडो कुएं के जल में देखी। खरगोश के मस्तिष्क में एक विचार आया, क्यों ना उस दुरात्मा सिंह को इसी कुएं में गिरा दूं। यह सोचकर उसने पूरा दिन बिताया। शाम के समय सिंह के पास जा पहुंचा। उधर भूख से पीड़ित सिंह क्रोधित होकर होठों को चबा रहा था। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि दंड स्वरूप कल सारे पशुओं को मार डालूंगा। शाम होते ही छोटे से खरगोश को आया देखकर क्रोध से पागल हो सिंह ने गरज कर कहा, रे नीच शशक, एक तो तू इतना छोटा है, दूसरा तू इतनी देर से आया है। तेरे इस अपराध के कारण मैं तुझे मार कर और बाकी के जानवरों को भी मार कर खत्म कर दूंगा। खरगोश ने कहा, स्वामिन, इसमें मेरा कोई दोष नहीं और मेरे साथियों का भी नहीं। मुझे छोटा समझकर जानवरों ने मेरे साथ 4 अन्य खरगोश भी भेज दिए थे, परंतु मार्ग में एक बड़ा सिंह मांद में से निकलकर आया और उसने हम सबको रोक लिया। वह अपने आप को जंगल का राजा कह रहा था और क्षमा करें महाराज, वह कह रहा था कि भासुर में यदि शक्ति हो तो आकर मुझसे लड़े और इन 4 खरगोशों को ले जाए, अन्यथा मुझे तुम सब मिलकर एक जानवर प्रतिदिन खाने के लिए देना। इतना सुनते ही क्रोध से पागल हुआ भासुर गरज कर बोला, कहाँ है वह सिंह? ले चलो मुझे उसके पास। खरगोश तो यह चाहता ही था। वह सिंह को लेकर कुएं के पास गया और बोला, स्वामिन, वह दुष्ट सिंह इसी में छिपा है। तब वह मूर्ख सिंह कुएं में झांकने लगा और कुएं में दिखाई पड़ने वाले अपने ही प्रतिबिंब को दूसरा सिंह समझकर प्रबल वेग के साथ गरजा। उसे आशा थी कि उसकी गर्जना सुनकर सिंह डर जाएगा, परंतु उसके गरजने की प्रतिध्वनि कुएं में से और भी जोर से सुनाई दी। अब तो क्रोध से पागल हुआ सिंह बिना सोचे समझे कुएं में कूद पड़ा और मर गया। इस प्रकार छोटे से खरगोश की बुद्धि ने भयानक और दुर्दांत सिंह का काम तमाम कर दिया। इसीलिए कहा गया है, बुद्धिर्रस्य बलम तस्य निर्बुद्ध तेस्तु कुतो बलम वने सिंहो मधुन्मत्तः शशकेन पातितः। अर्थात जिसके पास बुद्धि है
उसी के पास बल भी है। बुद्धिहीन के पास बल कहाँ? तभी तो वन में पागल हुआ सिंह खरगोश द्वारा मारा गया। तो प्यारे साथियों, सिर्फ बलशाली होने से कुछ नहीं होता, बुद्धि का प्रयोग करना भी जरूरी होता है। इसीलिए हमेशा बुद्धि से काम लीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय श्री राम।